Welcome back guys again with Kapil Dev in your YouTube channel KD पाठशाला 2.4। दोस्तों पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स को देखा था और हमने प्रोनाउन चेंज करने के रूल को भी देखा था और हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हमने देखा था। और दोस्तों एक हमने ट्रिक को भी देखा था। उस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हमने याद किया था कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन, उनको दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो दोस्तों इस क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेट ही जो हमारे नेक्स्ट रूल हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे, उनको अच्छे से देखेंगे। और दोस्तों पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली 2 क्लास हम बना चुके हैं। पिछली 2 क्लास की वीडियो यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दी है। और दोस्तों उन दोनों वीडियो को आप जाइए और ज़रूर देखिए अगर ना देखे हो तो, क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आपको बहुत ही अच्छे से यह समझ में आएगा कि इस वीडियो में किन रूल्स को फॉलो करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। तो दोस्तों और इस वीडियो में हम आइए अपने नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम टेंस के जो परिवर्तन वाले नियम होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं और उनके एग्जाम्पल को बहुत ही धमाकेदार वे में उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने रूल्स की तरफ। दोस्तों उन रूल्स को देखने से पहले क्यों ना हम पिछली क्लास के जो हमने रूल्स लिखे थे उनके ही रूल्स बेस्ड जो हमारे एग्जाम्पल है, क्यों ना पहले हम उनको ही रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। तो आइए पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और फिर बढ़ते हैं इससे आगे। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपनी पिछली क्लास के रूल्स के आधार पर इन एग्जाम्पल्स को और बनाते हैं हम इनके इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे दोस्तों? इनडायरेक्ट। पहला दोस्तों सेंटेंस है, इसमें पहले डायरेक्ट हमारा लिखा है रमेश सेड टू मी यू गेव मी अ बुक। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इतना पार्ट क्या है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? रमेश रमेश दोस्तों हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट दिया है तो हमारा रूल है अगर आरबी का ऑब्जेक्ट होता है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। रमेश टोल्ड मी और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों कंजक्शन दैट और यू। यू देखो सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर हमारा आरएस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होता है दोस्तों तो हम इसे आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये रूल हम देख चुके हैं और सन को भी पढ़ चुके हैं। तो दैट, अब ये मी है तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है यू, तो इसकी जगह सब्जेक्ट आना चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? आई से ही बनता है मी। तो आई आ गया। आई हैड गिवन। अब दोस्तों इस पे मत जाइएगा कि ये हेड क्यों आया है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि ये हमारे जो नेक्स्ट रूल हैं, आगे हम रूल पढ़ेंगे टेंस परिवर्तन के, ये टेंस बदला गया है। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये हम आगे रूल में देखेंगे। तो दोस्तों अब आइए आते हैं हम इस पे ऑब्जेक्ट पे। ये हमारा दोस्तों देखो आर एस का ऑब्जेक्ट है। क्या है? आर एस का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम बदलेंगे, यानी कि ये क्या है दोस्तों? ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को तो हम चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन को चेंज करते हैं, कौन से पर्सन का है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का। दोस्तों आपको याद होगा कि आई का ही मी बनता है, अर्थात ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए।
तो ये फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का हम रूल के अनुसार पढ़ चुके हैं कि अगर आर एस के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए, या सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो जो ये मी है दोस्तों, मी हमारा आर बी के सब्जेक्ट में जाएगा। आर बी का सब्जेक्ट है हमारा रमेश, जो कि क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे अब देखिए, हमने बताया था दोस्तों, सिंगुलर को हम ही में काउंट करते हैं। तो ही, अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसलिए हमें मी की जगह क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। कौन सा, ही, यानी रमेश में जाएगा। रमेश एक सिंगुलर है अर्थात ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, हिम। तो ही का ऑब्जेक्ट हुआ हिम, अ बुक, अ बुक। तो ये बना हमारा दोस्तों इनडायरेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जो दूसरा है इनडायरेक्ट, हम कैसे बनाते हैं, क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा है सी सेड, सी सेड दिनेश बिल वाई सम बुक्स। ये आरबी है दोस्तों। ध्यान दो कि आरबी का हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आरबी का जो वर्ब है हम उसको एज इट इज रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, ये सी सेड का सेड रखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों दैट आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा सेंटेंस है, ये दिनेश है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, क्या है, नाउन। और नाउन कभी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे प्रोनाउन होता तो हम इसे चेंज कर सकते थे, लेकिन नाउन है, किसी का नेम है, अर्थात किसी का नेम चेंज नहीं होता है। तो दिनेश की जगह पे हम क्या लगाएंगे, दिनेश। दिनेश बिल का हो जाता है दोस्तों बोर्ड, अभी रूल में आपको पढ़ाएंगे आगे। बिल का बोर्ड हो जाता है बिल वाई सम बुक्स। ये बन गया हमारा दूसरा इनडायरेक्ट। अब आइए दोस्तों आते हैं हम तीसरे इनडायरेक्ट पे। तीसरा इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, क्या लिखा है, माई मदर सेड टू सुनीता, माई ब्रदर, यानी माई ब्रदर सेड टू सुनीता यू आर वेरी टॉल। यानी माई ब्रदर, मेरे भाई ने, सेड कहा, टू सुनीता मीन सुनीता से, मेरे भाई ने सुनीता से कहा, यू आर वेरी टॉल, तुम बहुत लंबी हो। तो दोस्तों अब बनाते हैं इसे, देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम सेड टू को कहाँ बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। पहले आइए हम आरबी को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, माई ब्रदर टोल्ड सुनीता, माई ब्रदर टोल्ड सुनीता। अब दोस्तों ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमारा क्या आता है, कंजक्शन, हम दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसके बाद में यू, यू हमारा कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन का है। अगर आरबी के, आर एस के आर एस के सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन का होता है, तो हम उसे आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं दोस्तों। ये हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, सुनीता है, तो ये सुनीता में जाएगा, तो सुनीता के अनुसार चेंज होगा। और सुनीता क्या है, एक लड़की है, लड़की को हम सी से काउंट करते हैं, क्योंकि ये एक नाउन है और नाउन को हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं, नाम को हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो अगर लड़का होता तो हमें यहाँ पे ही में काउंट करते, लड़की है तो काउंट करेंगे सी में। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यू सुनीता में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। अगर आप चाहें तो यहाँ सुनीता भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें दोस्तों तो सुनीता भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम सी में काउंट करते हैं। तो सी आ गया। अब उसके बाद में अब हम टेंस को चेंज करेंगे। टेंस को चेंज करने का रूल हमने अभी बताया नहीं है, तो अभी हम बदल देते हैं इसे। आप इसके बारे में मत सोचिएगा। सी वॉज वेरी टॉल। तो देखिए दोस्तों, ये बना हमारा तीसरा तीसरा इनडायरेक्ट हमने बनाया है। अब आते हैं हम अपने चौथे इनडायरेक्ट पे, यानी चौथा इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या लिखा है, आई से टू माई फादर आई वांट मनी फॉर माई बुक्स। दोस्तों ये क्या है, हमारा ये आरबी है, आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग क्या है दोस्तों, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच।
तो आइए इसे सॉल्व करते हैं आरबी को। क्या लिखा है, आई से टू माई फादर। अब देखिए दोस्तों, हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, आरबी का ऑब्जेक्ट दिया है। और जब आरबी का ऑब्जेक्ट दिया है दोस्तों, तो हम से टू को कायम बदलेंगे टेल में। दोस्तों अगर यहाँ पे सेड टू होता, यहाँ पे सेड टू होता तो हम कायम बदलते तो टोल्ड में बदलते, लेकिन यहाँ पे से है। जब टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड और से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, तो जब से की सेड होती है तो टेल की टोल्ड होती है। तो वहाँ पे सैड था तो हमने टोल्ड किया है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, से है तो हम कायम करेंगे, काय में चेंज करेंगे टेल में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं माई फादर, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इसके बाद दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो आरबी का ऑब्जेक्ट है हमारा, सॉरी आरएस का सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब आरबी का सब्जेक्ट दोस्तों क्या है हमारा, आई है। तो सब्जेक्ट की यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, तो आई है। आई आई के अनुसार चेंज होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई ही आ जाएगा। अब टेंस को टेंस परिवर्तन के नियम आपको आगे बताएंगे, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं। फिर आई वांट मनी फॉर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है माई लिखा है, माई। माई दोस्तों हमारा कैसा प्रोनाउन है, हमारा कौन से पर्सन का है दोस्तों। हमने टेबल में, आपको याद होगा हमने टेबल में पढ़ाया था कि ये कैसा प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है और आई का ही माई होता है। तो माई कैसा प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन को जब बदलेंगे तो इसकी जगह दोस्तों क्या आना चाहिए, पॉजिटिव प्रोनाउन ही आना चाहिए। तो पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पॉजिटिव प्रोनाउन लाने के लिए, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का है तो आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। आरबी के सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे है आई। अब आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माई। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई बुक्स। इस तरह दोस्तों हमने इन 4 एग्जाम्पल्स को देखा। आई होप, मुझे आशा है पूरी कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हम अपने इससे आगे जो हमारे रूल बचे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, टेंस परिवर्तन के जो रूल बचे हैं, आइए हम उनको देखते हैं। ये हम देखते हैं अपने प्रेजेंट के टेंस परिवर्तन के नियम, अर्थात जो हमारे प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं दोस्तों, कि उनको हम कैसे चेंज करते हैं, इस वीडियो में आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए टेंस परिवर्तन के रूल्स ऑफ टेंस चेंजिंग। रूल नंबर 8 है, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस परिवर्तन। ये कंडीशन है दोस्तों कि आरबी जो है हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हमें पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी हम उसको बदल सकते हैं। अगर आरबी हमारी पास्ट टेंस में नहीं है दोस्तों तो हम आरएस के टेंस को नहीं बदल सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उस रूल को भी अभी लिखाएंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट के कौन से टेंस को कौन से टेंस में बदलते हैं। और ये टेंस कौन से टेंस के बदलते हैं दोस्तों, आर एस के, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य में जो टेंस होता है उसको हम चेंज कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों अगर हमारा आरबी में, सॉरी आर एस के टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कायम बदलेंगे चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है आर एस के वाक्य में तो कैसे बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर हमारे आर एस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो काय में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर दोस्तों हमारा आर एस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो काय में चेंज करेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट बनाते समय वो उसी के पास्ट में चेंज हो जाते हैं।
जैसे कि आपने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट का बदलेगा दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बदलेगा दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अर्थात प्रेजेंट के टेंस उसी के पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। अब इनको हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम आइए आते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे हम उनको चेंज करते हैं। ये दोस्तों हम देखते हैं अपने इन एग्जाम्पल्स को जो कि बेस्ड हैं और जो अभी अपने टेंस परिवर्तन के जो रूल देखे हैं प्रेजेंट के उन पर आधारित हैं। तो आइए देखते हैं हम इन एग्जाम्पल्स को। पहला दोस्तों हमारा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी योर फादर सेंड्स मी मनी। ये क्या है दोस्तों, आपको पता है ये क्या है, ये हमारा आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखें दोस्तों, ही सेड टू मी, तो इसका ऑब्जेक्ट दिया है दोस्तों, क्या दिया है ऑब्जेक्ट दिया है, तो सेड टू को हम क्या में बदलेंगे दोस्तों, टोल्ड में बदलेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसके इनडायरेक्ट, यानी पहले का ही दोस्तों सेड टू को क्या में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट मी है तो एज इट इज रख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब देखो दोस्तों ये योर फादर यानी योर एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन को हम बदलेंगे तो पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव प्रोनाउन आना चाहिए जो कि सब्जेक्ट के साथ में लगा हुआ है। तो योर हमारा है सेकंड पर्सन का है दोस्तों, सेकंड पर्सन का हमारा आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आरबी का ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो यहाँ पे अब मी का सब्जेक्ट मत लगा देना दोस्तों, कहीं आई लगा दो, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है तो इसकी जगह पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो मी है, अब दोस्तों मी का पॉजिटिव प्रोनाउन, या ऐसा कह सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट आई होता है, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आई का हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन दोस्तों होता है माई। क्या होता है दोस्तों, माई, और ये इसके साथ में फादर लगा हुआ है तो माई फादर, माई फादर। अब दोस्तों हम टेंस को पहचानेंगे, कौन सा टेंस है दोस्तों, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। तो जिस टेंस में जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, तो दोस्तों हमारे जो 12 टेंस होते हैं 12 में केवल 2 ही ऐसे टेंस हैं जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये कैसा है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल 2 ही ऐसे टेंस हैं जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कौन कौन से, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस या यस लगता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो मेन वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाते हैं। और दोस्तों अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसमें अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उसमें क्या आता है सेकंड फॉर्म आती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे योर फादर लिखा है, अर्थात फादर यानी कि सिंगुलर है इसलिए इसमें हमारी जो मेन वर्ब है उसमें एस लगा है, इसलिए हमने पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने अभी रूल्स पढ़े थे, रूल्स को देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काय में चेंज होता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट चूंकि ये अफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है तो दोस्तों उसमें सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म यानी सेंट्स, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेंड कर लेना, सेंट्स यानी कि अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, सेंट। क्या होगी दोस्तों, सेंट होगी। और इसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, मी है, क्या है दोस्तों मी। अब मी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन,
तो फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का काय के अनुसार चेंज होता है, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब दोस्तों आरबी का सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ये मी जो है यहाँ पे आएगा ही में, तो ही के अनुसार। अब ही के अनुसार यहाँ ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन हमें लगाना क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हम इसे ही बदल रहे हैं। तो दोस्तों ही, अब देखो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, क्या होता है, हिम। उसके बाद क्या लिखा है, मनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, आई सेड टू हिम यू हैव गिवन मी योर पेन। अब देखिए आरबी जो है ये आर एस है, तो आरबी का इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। तो आई और सेड टू को दोस्तों क्या में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, टोल्ड ऑब्जेक्ट लगा दिया, हिम। अब देखो दोस्तों कंजक्शन इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट का यूज कर लिया हमने। अब दैट, अब देखो यू, आर एस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सेकंड पर्सन का है, तो सब्जेक्ट को बदलेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट ही आना चाहिए। सेकंड पर्सन का क्या में जाएगा, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा। आरबी का ऑब्जेक्ट है हिम। अब हिम को हम सब्जेक्ट के रूप में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अब हिम को सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ही होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ही कर देंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों हर होता तो हम यहाँ पे क्या करते, सी करते, लेकिन हमारा हिम है तो हमने ही कर दिया। अब दोस्तों देखिए हैव लगा है और गिवन लिखा है, हैव और गिवन और हैज और हैव और थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आर भी हमारा पास्ट टेंस में है कि नहीं, अगर आर भी हमारा पास्ट टेंस में होगा तो ही हम इन टेंस को चेंज कर सकते हैं, वरना हम ऐसे टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सब में देखो सैड, सैड यानी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, अर्थात हम आर एस के टेंस को बदल सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों क्या बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब हैड आती है और उसमें भी थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड के वन। अब मी देखो दोस्तों ये कैसा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट मी यानी फर्स्ट पर्सन का जाएगा आरबी के सब्जेक्ट में, तो आरबी का सब्जेक्ट है यहाँ पे आई। अब आई का दोस्तों क्या लगाना है हमें, ऑब्जेक्ट। तो आर आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, मी, तो आर इसका ऑलरेडी मी लगा हुआ है, तो होता भी मी है। अब देते हैं आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, योर। अब योर पेन, योर कैसा है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन को अगर हम बदलेंगे तो इसकी जगह पॉजिटिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन का पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा, हिम है। अब हिम का पॉजिटिव प्रोनाउन दोस्तों निकाल लीजिए, या ऐसा कह सकते हैं कि हिम का सब्जेक्ट होता है ही, और ही का पॉजिटिव प्रोनाउन निकाल लीजिए। तो कैसे भी हम पॉजिटिव प्रोनाउन निकाल सकते हैं, सीधा हिम से चाहे निकाल लीजिए, चाहे सब्जेक्ट ही मानकर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही होता है, ही मानकर इसे इसका पॉजिटिव प्रोनाउन निकाल लीजिए। तो ही का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, ही का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हिज, क्या होता है, हिज, और उसके बाद पेन। ये दोस्तों बन गया हमारा दूसरा इनडायरेक्ट। आते हैं हम तीसरे इनडायरेक्ट पे। तीसरा इनडायरेक्ट बनाने के लिए तीसरा हमारा जो डायरेक्ट लिखा है, यू सेड टू मी, आरबी में लिखा है यू सेड टू मी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टू नहीं लगा है, अब लगा देते हैं, यू सेड टू मी। अब आरबी का दोस्तों इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल सकते हैं, तो यू टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों कंजक्शन दैट लगा दिया। इसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या लिखा है, आई। आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का क्या में जाएगा, आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। आरबी का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो आई यू के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा यू, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया।
अब एम और वर्ब में आईएनजी लगी है, मेन वर्ब में आईएनजी है, तो ये कौन सा टेंस हमारा, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इज आर एम और आईएनजी किस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोस्तों क्या बदलेगा, अभी हमने रूल में देखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, वाज या वर और आईएनजी फॉर्म आती है। तो यू के साथ में ये प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा, और इसे वेयर भी बोला जाता है और वर भी बोला जाता है। तो वेयर, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें भी आती है। अब देखिए दोस्तों, माई, ये कैसा है, माई वर्क यानी पॉसेसिव प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का जाएगा आर्मी के सब्जेक्ट में। आर्मी का सब्जेक्ट है यू, तो यू का पॉसेसिव प्रोनाउन दोस्तों क्या होगा, योर होगा, योर, क्योंकि पॉसेसिव की जगह पॉसेसिव प्रोनाउन ही लगेगा। तो योर हो गया। अब वर्क है तो वर्क लिख दिया, बस बन गया दोस्तों हमारा ये इनडायरेक्ट। आइए अब लास्ट आते हैं अपने लास्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। लास्ट है हमारा द लाइन सेट टू द लैम्प। ये देखो दोस्तों, आरबी का हमारा इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो सेट टू को क्या बदलेंगे दोस्तों, टोल्ड में बदलेंगे। कैसे, द लाइन टोल्ड द लैम्प। लैम्प मीन्स क्या होता है दोस्तों, लैम्प मीन्स होता है मेमना, अर्थात शेर ने मेमना से कहा, आई एट अ लैम्प एवरीडे, मैं प्रतिदिन एक मेमना खाता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ तक हमने बना लिया है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों क्या आएगा, हमारा कंजक्शन दैट आएगा। अब देखते हैं, आई आर एस का सब्जेक्ट हमारा दोस्तों फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है तो आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, द लाइन है लिखा हुआ जो कि सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और द लाइन भी लगा सकते हैं। तो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे ही लगा लेते हैं, हमने क्या लगा दिया, ही। अब दोस्तों ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और आई के साथ में एस ए एस नहीं लगाया जाता है इस टेंस में, तो यहाँ पे ही लगा दिया हमने, क्योंकि आई हमारा बदला है द लाइन में, लाइन सिंगुलर है इसलिए क्या आ गया हमारा ही। अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कायम बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हमें पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, अफर्मेटिव में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो ईट यानी ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ए, ईट, एट और ईटन, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई एट। आगे आते हैं, अ लैम, एट अ लैम एवरी डे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इन चार डायरेक्ट के इनडायरेक्ट बनाए हैं, जो कि टेंस परिवर्तन पर आधारित थे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बनता ही है। तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए हमें इससे क्या होता है दोस्तों, इससे एक प्रकार की एनर्जी मिलती है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी के साथ हम आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं नई। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और कोई दोस्तों अगर आपका डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को ज़रूर लिखिए, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा, रिप्लाई दे दिया जाएगा दोस्तों। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसमें जो पास्ट टेंस के हमारे हैं और जो फ्यूचर टेंस के हैं, टेंस परिवर्तन के रूल, उस वीडियो में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए चलते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।